सो हेलो एवरीवन, इट्स 25th ऑफ नवंबर। तो पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आया, आज तीसरा दिन है तो मैं बता देता हूँ चल क्या रहा है। तो 23 को मैं पढ़ने बैठा सुबह एंड 3 घंटे पढ़ा मैं। दोपहर में घर से फ़ोन आया कि आगे की माँ मतलब एक फैमिली में शादी है, तो वहाँ जाना मेरा बहुत कंपलसरी था। दीज आर सोशल कमिटमेंट्स दैट यू हैव टू फुलफिल। तो फिर मैं उस दिन घर चला गया। 24 को शादी थी, ठीक है। और इस रात जब मैं घर पे गया तो जिनके यहाँ शादी थी मैं वहीं चला गया था। तो इस रात को भी मैं सो नहीं पाया, ठीक है। इस रात को भी जब शादी वाला घर होता है तो काफ़ी कुछ गेम वगैरह होते रहते हैं रात को। तो और इस दिन तो क्या ही सोना था। उसके बाद जब मैं आज लौट के आया 25 को, तो मैं आके 12 बजे सो गया एंड मैं सोचा 3 बजे उठ के पढ़ूँगा, बट मेरी आँख ही नहीं खुली एंड मैं लगभग 12 से 5 सोया फिर। और शाम को फिर अभी 2 घंटे पढ़ा मैंने इकोनॉमी का टेस्ट दिया जो फुल लेंथ था मेरा संडे को वो। उसके बाद जो मंडे और ट्यूसडे के टेस्ट हैं तो वो अभी बचे हुए हैं, मतलब वो हाफ होते हैं 50-50 क्वेश्चन के, सॉरी 25 के, तो वो बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये है पिछले 3 दिन का ये क्या चल रहा है ना। दिस देन लेट्स मूव ऑन टू कि अब आगे क्या करना है ना। तो अभी एग्ज़ाम डेट मेरी आ सकती है कभी भी, बिकॉज एग्ज़ाम डेट्स कैन कम एनी टाइम सून। और आई थिंक आई हैव अ barely a month नाउ। तो ये है UPSI की भी डेट नहीं आई, और बट KVS की डेट आ चुकी है ना। तो इसमें बता देता हूँ पहले। आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग 2 hours पर चैप्टर इन मैथ्स पर डे, है ना। इट मीन्स लाइक 8 to 9 hours, क्योंकि एक दिन में मैं 4 घंटे से ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ूँगा। पढ़ सकता हूँ 4 या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, यू कांट बी जस्ट डूइंग दिस। और 4-5 घंटे में काफ़ी हो जाएगा, बिकॉज नाउ आई हैव टू जस्ट रिवाइज थिंग्स, है ना। और फिर जो इकोनॉमी चल रहा है मेरा और उसके टेस्ट जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उसमें कोई मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं उसमें, क्योंकि फिर ये बहुत इकट्ठा हो जाता है और वो करने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी UPSC का है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए चीज़ें, तो वो है। तो UPSI में क्या है अभी कि मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगा एंड GS आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। 160 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये 400 का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद KVS में क्या है, इसमें भी मैथ आता है, रीजनिंग आती है, GK आता है एंड हिंदी आती है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है इसमें, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। इसका एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है जो पेपर 1 होता है, ठीक है। और जो पेपर 2 है जो सब्जेक्ट का होता है, जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे मेरा साइंस है तो 60 MCQ आते हैं और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो 100 नंबर का ही आता है पेपर 2। और फिर इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का इसका, ठीक है। तो इसमें मैंने ये देखा कि कुछ सब्जेक्ट ओवरलैप भी कर रहे हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, हिंदी हो गया, ये तो दोनों के ओवरलैप कर रहे हैं, UPSI के और KVS के। और UPSI में बेसिकली इससे ज़्यादा अच्छा लेवल होता है जो KVS में होता है इन सब्जेक्ट्स का। उसके बाद एक्स्ट्रा इसमें क्या है, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, तो ये मैं अलग से कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो यही है, अब एग्ज़ाम डेट आ सकती है कभी भी, तो आई शुड बी जस्ट गियरिंग थिंग्स अप, है ना। तो थोड़ा सा मैं इन चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, इन पे, है ना। और आप जैसे KVS का देखिए, आप अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 5 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे एंड इसकी एग्ज़ाम डेट पहले ही आ गई है, फॉर्म भरने से पहले ही, ठीक है। सो दे आर प्रिटी क्विक इन देयर सिस्टम, काफ़ी अच्छा है, CBSE कराते हैं, ठीक है। तो इनका सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद क्या है, तो अभी ये है, तो 6 घंटे ऑलमोस्ट मैं देने वाला हूँ या इसके इन दोनों को ही। उसके बाद फिर इकोनॉमी, ठीक है, वो 2 घंटे में हो जाएगा मेरा। जो पर डे के टारगेट्स हैं जो बने हुए हैं, तो वो 2 घंटे में मैं पढ़ सकता हूँ। देयर आर चांसेस कि फिर मैं वीडियो ना बना पाऊँ या फिर ऐसे रिवाइज ना कर पाऊँ, तो चल जाएगा, वो इतना ज़रूरी भी नहीं है। जब मन करेगा तब देख लिया करूँगा, जब यहाँ पे कुछ कमी हुई, यहाँ पे कुछ कम हुआ कि इकोनॉमी का कोई ऐसा टॉपिक है कि ज़्यादा टाइम ले रहा है और मुझे आज ही करना है,
तो मैं ये टाइम थोड़ा सा स्विच भी कर दूँगा, इधर से इधर टाइम चला जाएगा। बाकी बेसिकली मैं इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद कल का देखो, कल का क्या प्लान है। तो कल का प्लान पहला तो ये है कि इकोनॉमी के जो 2 टेस्ट हैं, जो मंडे, संडे का तो दे दिया, मंडे और ट्यूसडे 2 हुए हैं, 5, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 25 होना चाहिए, 25 क्वेश्चंस ईच। तो ये 2 देने कल मुझे। उसके बाद टाइम इन वर्क से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और वैसे डिपेंड्स ऑन द टॉपिक ऑल्सो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन दूंगा एक मैथ के चैप्टर को, बट आई थिंक हर चैप्टर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कुछ एक में भी हो सकता है आराम से रिवाइज, ठीक है। उसके बाद कल मैं एक सोच रहा हूँ एक पेपर लगा लूँ UPSI का। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 1 वीक हो गया मैंने पेपर नहीं लगाया, सो आई थिंक अब मुझे पेपर लगा लेना चाहिए। सो दिस आर द थिंग्स एंड दिस हैज़ बीन पास्ट 3 days। बाकी चीज़ें अब थोड़ा मैं स्पीड से ही करूँगा, है ना। एंड जो ये 3 दिन का गैप हुआ और आगे अब कोई गैप नहीं है। वैसे आज और आई हैव टू अटेंड अ फंक्शन जो काफ़ी ज़रूरी था, बट द थिंग वॉज आई वॉज टायर्ड एंड आई वॉज लेट फॉर द प्रोग्राम ऑल्सो। आई वॉज लेट, मैं वहीं से बहुत लेट आया, तो मैं आज कैसे भी नहीं जा पाता। और अगर आज मैं चला जाता तो कल का दिन भी मेरा जाता, और आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता। तो ठीक है, मैं नहीं जा पाया तो नहीं जा पाया, कोई ज़रूरी भी नहीं है, बोल दूँगा उनको। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड दिस विल बी डन टुमारो। ओके, बाय, कीप वर्किंग हार्ड।